बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना एक ही था। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने ख़ास मुरीद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो से फ़रमाया कि ए खुसरो, हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हर जुमेरात को महफ़िल हुआ करती है, आप भी उस महफ़िल में जा लिया करो, उस महफ़िल में जाकर बैठ लिया करो। तो अदब से हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से फ़रमाया, जी हुजूर, मैं उस महफ़िल में जा लिया करूँगा। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो उस महफ़िल में जा लिया करते थे। एक मरतबा उस महफ़िल में हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो से फ़रमाया कि ए खुसरो, हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह और उनकी महफ़िल में कभी भी आपके मुर्शद को नहीं देखा, आपके शेख को नहीं देखा। इतना सुनना ही था कि हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो का दिल टूट गया, गमज़दा हो गए, मायूस हो गए, खामोश रहने लगे और हमेशा चुप चुप रहा करते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे और दिल में एक दुख था जिसका इजहार आपने किसी से भी नहीं किया। लेकिन आपके मुर्शद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ए खुसरो, खामोश खामोश क्यों रहते हो? कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप गमज़दा नज़र आ रहे हो, आपके दिल में कोई बात है, बता दीजिए। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने अपने मुर्शद से कहा कि आपके हुक्म से मैं हर जुमेरात की महफ़िल को हज़रत अबू अली शाह कलंदर की महफ़िल में जाकर बैठ लिया करता हूँ। एक मरतबा महफ़िल में हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने मुझसे फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की महफ़िल में हम आपके मुर्शद को नहीं देखते, आपके शेख को नहीं देखते। ये बात सुनने के बाद हम गमज़दा हो गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुरा उठे और कहा, इसमें कोई क्या बड़ी बात है? तो आप उन्हें जवाब देना चाहिए था। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो चुप रहे। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि खुसरो, अबू अली कलंदर से कह देना कि मुझे मजलिस मोहम्मदी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में पहुंचा दो, मैं वहां जाकर अपने मुर्शद को तलाश कर लूँगा। इतना सुनने के बाद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो के दिल को तसल्ली हो गई। आप उस महफ़िल में चले गए। महफ़िल में पहुंचने के बाद खुद अबू अली शाह कलंदर ने बात छेड़ दी, ए खुसरो, अपने मुर्शद से जवाब नहीं लाए? तो ख्वाजा अमीर खुसरो ने जवाब कह दिया कि या अबू अली शाह कलंदर, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मेरे मुर्शद नहीं है तो मुझे वहाँ पर पहुँचा दो, मैं अपने मुर्शद को ढूंढ लूँगा। इतना सुनने के बाद हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने कहा, ठीक है, आके बंद कर लो। हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने हज़रत ख्वाजा आमिर खुसरो के सीने पर हाथ रख दिया और सीने पर हाथ रखते ही हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने आपको मजलिस मोहम्मदी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हज़रत आमिर खुसरो को पहुंचा दिया। हज़रत आमिर खुसरो देख रहे हैं कि एक अल्लाह के वलियों की महफ़िल लगी हुई है जिसके अंदर बड़े बड़े औलिया इकराम बैठे हुए हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हज़रत आमिर खुसरो अपने मुर्शद को ढूंढ रहे हैं मगर नहीं मिल रहे। तो आप दरवाज़े पर खड़े थे, इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने आप कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने मुर्शद को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुसरो, ऊपर की मंजिल पर चले जाओ, वहाँ पर आपके मुर्शद रहेंगे। ऊपर की मंजिल पर चले जाने के बाद वहाँ पर भी ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुसरो, क्या तलाश कर रहे हो? तो ख्वाजा आमिर खुसरो ने फरमाया कि अपने मुर्शद को तलाश कर रहा हो। फिर वहाँ पर जाने के बाद नहीं मिले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और ऊपर की मंजिल पर चले जाओ। ऐसा करते करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मंजिल तक पहुँचा दिया और जिस मंजिल पर पहुँचते थे, पहली मंजिल पर, तो वहाँ पर पहली मंजिल के जो पहले दर्जे के औलिया इकराम थे जिनका मकाम भरा था, वो औलिया इकराम वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी मंजिल पर
दूसरे दर्जे के औलिया कराम थे जिनके मकामात बुलंद थे, जिनके मकामात और जिनके दर्जात बुलंद थे, वैसे वैसे औलिया कराम उन्हीं मंजिलों के ऊपर बैठे हुए थे। तो हर मंजिल के ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके रुतबे से और उनके दर्जे के एतबार से वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद 7वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद भी ख्वाजा अमीर खुसरो अपने मुर्शद को तलाश कर रहे हैं, अपने शेख को तलाश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहे। तो आप बहुत परेशान हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तलाश कर रहे हो? बोले अपने मुर्शद को तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल पा रहे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक शख्स नज़र आए जो पर्दा ओढ़ कर बैठे हुए थे, पर्दा पोश थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कभी पीछे तो देख लिया करो। इतना कहना था कि उस शख्स ने पर्दा हटा दिया और पीछे देख लिया तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद थे। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने ये देखने के बाद अपने मुर्शद के कदमों में जा पड़े, अपने मुर्शद को कदम बोसी की और झूम उठे। इतना देखना ही था कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उनकी तरफ देख के मुस्कुरा गए। तो इतने में हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने हज़रत अमीर खुसरो के सीने पर से हाथ हटा दिया। हाथ हटाने के बाद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो वजद में आ गए, उनकी कैफियत बदल गई। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने अपनी वजदानी कैफियत में फ़ारसी में एक कलाम लिखा और फरमाते हैं कलाम में, नमीदा नम च मंजिल बोध शब जाए के मनबूदम, बहर सो रख से बिस्मिल बोध शब जाए के मनबूदम। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी जगह थी जहाँ कल रात में था, हर तरफ वहाँ रख से बिस्मिल हो रहा था जहाँ मैं कल रात को मौजूद था। परी पैकर निगारी सर वक़्त लाला रुखसारी, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम। परी के जिस्म जैसा एक महबूब था, इसका कद सरों की तरह था और रुखसार लाले की तरह वो सराफा आफत दिल था कल रात को जहाँ मैं मौजूद था। रकीबा गोश बर आवाज़ ओदर नाज मन तरसा, सुकन गुफ्तन च मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम। रकीब आवाज़ पर कान धरे हुए थे, वो नाज में था और मैं खौफ ज़दा था। वहाँ बात करना किसी कदर मुश्किल था कल रात जहाँ पर मैं मौजूद था। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मखा खुसरो, मोहम्मद शम्म महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। ए खुसरो, ला मकाम खुद खुदा मीर मजलिस था और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्म महफिल थी कल रात को जहाँ पर मैं मौजूद था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।